हिंदू क्या है? एक ऐसा गुलाम जिसको आप 100 कोड़ा मारने के बाद अगर एक रसगुल्ला खिला देते हैं तो उसको लगता है कि मेरा मालिक तो देवदूत है, ये तो अकारण करुणा वरुणालय है, उससे नीचे एक लेवल कम नहीं मानेगा आपको। भगवान को बाद में पहले आपको पूजेगा क्योंकि आपने उसको खिलाया, वो 100 कोड़ा तुरंत भूलेगा और फिर आप 100 कोड़ा फिर मारिए, क्योंकि इसकी नियत वही है, इसकी नियति वही है। ये कभी नहीं सुधरने वाला समुदाय है हिंदू। उसको समझ में ही नहीं आएगा शत्रुबोध क्या होता है। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि नरेंद्र मोदी बयान दे रहा है कि इस्लाम से नफरत करने वाले को हम हिंदू नहीं मानते। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि सौगातें मोदी बांटी जा रही है। ये अपने आंखों के सामने देख रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य और लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको जय जयकार किसकी करनी है कि मोदी जी बहुत बढ़िया कर दिए, मोदी जी बहुत बढ़िया कर दिए। क्या मोदी जी से पहले भारत ने लड़ाई नहीं लड़ी थी? भारत ने तो नेहरू के शासन में भी लड़ाई लड़ी, भारत ने तो इंदिरा के शासन में भी लड़ाई लड़ी, भारत ने तो लाल बहादुर शास्त्री के शासन में भी लड़ाई लड़ी, भारत ने तो वाजपेयी के शासन में भी लड़ाई लड़ी। इससे पहले 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में युद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, वाजपेयी। घोषित रूप से, मैं झड़प की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको वार की संज्ञा दी गई, घोषित रूप से भारत 4 मोर्चों पर 4 युद्ध 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में लड़ चुका है। मोदी क्या थे उस समय? मोदी तो कुछ नहीं थे उस समय। तो आप ये जो कहते हैं कि सेना को फ्री कर दिया, सेना के हाथ खोल दिए, तो अगर हाथ खोलने की बात है तो बाकी इन 4 में से 3 युद्ध तो कांग्रेस के कार्यकाल में लड़े गए। एक ही जो है वो वाजपेयी के कार्यकाल में लड़ा गया। तो फुल फ्लेज वार के लिए जो आर्मी का हाथ खोलने की बात हो रही है वो तो पहले भी खोला जा चुका था ना। मैं पुनः आपको आश्वस्त कर दूं, मैं यहां नेहरू, शास्त्री या इंदिरा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां प्रधानमंत्री को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। उन युद्धों से भी भारत को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है और ना इससे होगा। हाँ, ये अवश्य है, कुछ न करने की अपेक्षा प्रतिकार करना सदैव से हमें पसंद रहा है। मार खाकर चुप रहने की अपेक्षा मार खाकर प्रतिकार करना सदैव से मुझे पसंद रहा है, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारतीय सेना जब युद्ध बाकी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी लड़ चुकी है, आज भी लड़ रही है, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है, भारतीय सेना ने सदैव अनअपोलोजेटिक आक्रमण किया है, मतलब क्षमा नहीं मांगी अपने प्रहार के लिए। उसने कभी यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। आप अभी भारतीय सेना का बयान सुनिए। भारत की सेना स्पष्ट कह रही है कि हम ये युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, नॉन एक्सिलेटरी आक्रमण है ये। आप इस टर्म को पहले गौर करें, नॉन एक्सिलेटरी कह रहे हैं वो, मतलब हम युद्ध को धीमा कर रहे हैं। क्यों धीमा कर रहे हैं? अच्छा, आप जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आपका ये कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इक्विवेलेंट टू टेररिज्म, पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय नहीं है। तो हमने तो नहीं सुना कि लश्कर तैयबा के किसी चीफ ने फुल फ्लेज वार की घोषणा आपके साथ की हो। हम तो यही सुन रहे हैं कि आप जो है सो पाकिस्तान की सेना का उत्तर और प्रत्युत्तर दे रहे हैं। जब आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान की सेना क्यों आप पर गोलीबारी कर रही है भाई? पाकिस्तान का विदेश मंत्री क्यों बैठक कर रहा है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय क्यों एक्टिव है? पाकिस्तान की सरकार क्यों बयानबाजी कर रही है? इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सरकार, सेना, जनता तो यह मानती है कि आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जब वही खुद ये मान रहे हैं तो आप क्यों बार बार सफाई देते फिर रहे हैं? नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं लड़ रहे, हम तो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। बताओ। अच्छा, अगर आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि एरिया तो उनका है, बम तो उनके लैंड एरिया में गिर रहे हैं, तो उनको गलतफहमी हो गई होगी कि भारत आतंकवाद को मारने के बहाने हमसे लड़ रहा है, तो आप बाकायदा एक शांति प्रस्ताव रखकर बैठक करके क्यों नहीं कहते हैं कि देखो भाई, आतंकवाद से तुम भी त्रस्त हो, हम भी त्रस्त हैं, साथ मिलकर सैन्य अभियान चलाएं, 2 भाई 2 तबाही कर दें? वो भी तो आपसे नहीं हो पा रहा है। एक और आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम, अच्छा, भारत की मीडिया और दोगली, वो तो 48 घंटा पहले पाकिस्तान को नक्शा से उड़ा चुकी है। भारतीय मीडिया की माने तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शा से खत्म हो चुका है। तो भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत का गृह मंत्रालय इन मीडिया संस्थानों पर क्यों रोक नहीं लगाता?
जो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं। अभी मैं सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अगर कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे तुम सैनिकों का विरोध कर रहे हो। अरे भैया, सेना जब आधिकारिक बयान जारी कर रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान नक्शे से उड़ गया, ऐसी खबर मीडिया क्यों चला रही है? वो ये क्यों नहीं कहती है कि आतंकवाद समाप्त हो रहा है? बताओ। यहां तो मीडिया ही सेना के बयान का खंडन कर रही है ना। तो रक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन सा फिल्म चाट कर अभी बैठे हुए हैं? तो वो अब्दुल्ला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री का परम निकटवर्ती व्यक्ति, जाकिर नाइक का परम निकटवर्ती व्यक्ति, वो अब्दुल्ला धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाता है कहां? दुबई। क्या करवाता है मैं देखने नहीं गया,